अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल हसीब और आप देख रहे हैं वाइंडिंग शॉप, आपका अपना चैनल वाइंडिंग शॉप। दोस्तों, काफ़ी दफ़ा आपकी नज़र से आर्मेचर गुजरते होंगे कि जिसके ऊपर लास्ट वाले दो कॉइल आधे आधे डले हुए होते हैं, यानी एक बारीक सा कॉइल आपको नज़र आता होगा। तो जो दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है कि ये क्या सीन है, मतलब इतना पतला कॉइल क्यों डला हुआ है। तो आज की वीडियो मेरी इसी टॉपिक के ऊपर है। एक भाई था, उसने भी क्वेश्चन किया था, तो मेरे दिमाग में था कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा, पर थोड़ा सा लेट हो गया। आज की वीडियो जो है वो मैं इसी के ऊपर बना रहा हूँ कि आखिरी जो लास्ट में कॉइल होता है, असल में ये जितना भी चक्कर होता है आर्मेचर को चलाने का, ये सिर्फ बैलेंस की वजह से होता है कि बैलेंस आर्मेचर, हर बंदा जो है वो इस पर नई से नई टेक्निक निकालते रहते हैं कि आर्मेचर कितना ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस में चल सके। आपने देखा ऊपर आर्मेचर पे कट से लगे हुए होते हैं, वो भी बैलेंस के लिए होते हैं। फिर गम लगती है, आपने देखा होगा ना, नए आर्मेचर के ऊपर गम लगी हुई है। तो ये जितनी भी ट्रिक्स होती हैं, ये सिर्फ आर्मेचर को बैलेंस में रखने के लिए होती हैं। असल में आर्मेचर जितना बैलेंस में चलेगा उतना ही उसकी मोटर की लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि अगर डिसबैलेंस होगा, वाइब्रेट करेगा तो बुश कट जाएंगे, या बैरिंग होते तो बैरिंग ख़राब हो जाएंगे, बैरिंग टूट जाएगी, बॉडी वाइब्रेट करेगी तो स्क्रू वगैरह खुल जाएंगे। तो आर्मेचर बैलेंस में नहीं चलेगा तो किसी भी चीज़ का मज़ा नहीं आएगा, ना बनाने में, ना चलाने में, और ना उसको चलने में। खुद भी उसको, आर्मेचर को भी मज़ा नहीं आएगा कि मैं बैलेंस में नहीं हूँ तो मैं नहीं चलता, भाई ज़िद पे आ जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा ये वाली जो वाइंडिंग है ये किस तरह होती है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर उल्टा हो गया, लेकिन करना ज़रूर है आपने ये तीनों चीज़ें। वीडियो को स्किप नहीं करना, आगे बढ़ा के नहीं देखना कि जल्दी बड़ी चीज़, वो आपको जल्दी काफ़ी होती है, मैंने नोट किया अक्सर। तो वीडियो को एंड तक देखना और तहम्मुल से देखना है, कोई भी चीज़ उसमें फालतू नहीं होती, क्योंकि ये है ही टेक्निकल चैनल और मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करता। ये थोड़ी सी बातें होती हैं, आपकी मोहब्बत में करता हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छा, आर्मेचर मैंने ये काट के तैयार कर लिया है। चॉपर का ये आर्मेचर है, 12 स्लॉट और 24 फली का कॉम्यूटेटर है, और पिच इसकी जो 12 स्लॉट होता है उसकी 6 ही होती है। तो एक मेरे भाई उन्होंने बोला कि जो आप कनेक्शन लगाते हो तो इसका ज़रा डिटेल से बता दिया करो, जो नए वाले हैं उनको बिल्कुल समझ में नहीं आता कि कनेक्शन किस तरफ को लगाने, आगे या पीछे, यानी आगे की तरफ को लगाने हैं या पीछे की तरफ लगाने हैं। वैसे तो मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में बताता हूँ। अब ये देखो, मुझे यहाँ पर वाइंडिंग करनी है, ठीक है। मैंने पेपर डालिए 6 की, आप भी इसी तरह बिल्कुल डाल लो पेपर डालिए। अब कनेक्शन जब लगेगा तो कनेक्शन इस वाले से नहीं लगेगा, इस वाले से लगेगा, क्योंकि हाथ यूँ चलेगा तो पहला तार ऐसे आएगा तो ही हाथ यूँ चलेगा। अगर पहला तार यहाँ आ जाएगा तो हाथ यूँ तो चलेगा नहीं, ठीक है, उल्टा तो नहीं चलेगा ना। तो कनेक्शन जब लगाओगे तो कनेक्शन एक तो आपको इस वाले से रखना है, और कनेक्शन हमेशा जैसे मैं बताता हूँ कि कनेक्शन 4 पे लगाना है, 5 पे लगाना है, या 6 पे लगाना, 12 पे लगाना है, तो हमेशा कनेक्शन इस हाथ को चलेगा। मैं कभी भी आपको इस कन्फ्यूजन में नहीं डालता कि आगे से पीछे की तरफ 2 पे लगा दो या पीछे से आगे की तरफ 3 पे लगा दो, ऐसे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गलत बात तो करता ही नहीं मैं, मेरी आदत ही नहीं है, ठीक है। जब भी आपने कनेक्शन लगाना है तो अब मेरे को जैसे इसका 4 पे कनेक्शन लगाना है तो इस वाले से गिन के मैं 1 2 3 और 4 लगाऊंगा कनेक्शन, ठीक है। और वाइंडिंग इसकी रिवर्स है, ठीक है। तो रिवर्स का उसूल ये होता है कि जिस तरफ को वाइंडिंग होगी कनेक्शन भी उसी तरफ, उसी हाथ को चलते हैं। जैसे वाइंडिंग अब मैं इस तरफ को करूँगा तो अब कनेक्शन इस तरफ चलेंगे। पहला कनेक्शन जो लगाना है वो हमेशा आगे की तरफ लगेगा, यानी गिनती आगे की तरफ को होगी, और जहाँ आपने ये कनेक्शन लगा दिया अगर फॉरवर्ड है तो उसके आगे चले जाना है, रिवर्स हो। तो फ़ोन आ गया था तो बीच में इस पीटी सेल पे, तो इसलिए मेरे को वीडियो रोकना पड़ा। अब वीडियो मेरी इस टॉपिक पे है नहीं, वैसे मैंने वो फाइक हैं, उनकी आईडी फाइक के नाम से, तो वो ये उन्होंने बोला था तो मैंने उसके लिए 1-2 मिनट, भाई आप वीडियो देख लेना, ज़ाया नहीं करना। अच्छा, हमारी जो बेसिक वीडियो है वो है जो आधा कॉइल डलता है, समझ में आ गई, और कनेक्शन लगा के तार को ऊपर से घुमाया और वापस इसमें ले आया। अच्छा, अब जो हमारा जो मेन मुद्दा है वो ये है कि हम इस एच वाइंडिंग करने लगे हैं, और हाफ़ कॉइल जो पहले डलते हैं, जो लास्ट में हाफ होता है, उस पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें डलनी है 40 टर्न, 40 टर्न पे 1 लूप है, ठीक है। ये मेरी हो गई
एक लूप कंप्लीट हो गई। अब इसका कनेक्शन ये देख लो, आपके जहाँ मैंने पहले लगाया था ये उसके पीछे वाले पे लगा लूँ। वीडियो अब लंबी हो जाए तो बिल्कुल नाराज़ नहीं होना, क्योंकि पहले कुछ लोग नाराज़ होकर जा चुके हैं, तो आपने नाराज़ नहीं होना है। अब मैंने ये एक आधी लूप डाली, ये सिंगल लूप डाल के मैंने तार तोड़ दिया ये वाला, ठीक है। अब हम इसके बिल्कुल बराबर में ये पेपर डाला और ये पेपर डाला, सही है, समझ में आ गई। एच बनाने लगा हूँ मैं इसका। ये जो फार्मूला है हाफ वाइंडिंग वाला, ये अप्लाई होता है सिर्फ एच पे, स्टार पे ये अप्लाई नहीं होता। एच वाइंडिंग का उसूल है कि कनेक्शन हमेशा गिन के 4 पे ही लगाना है, या जितने पे कनेक्शन हो उतने पे लगाना है। अब वापस हम फिर 4 गिनेंगे, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये इस तरह तार घुमाए इसमें और ये वापस इसमें। अब ये देख लो, ये आधा कॉइल डल गया, मतलब सिंगल लूप डल गई। अब इसका कनेक्शन हमने यूँ वापस लगाना है रिवर्स, और अब इस पर डबल लूप नहीं करनी, यानी आधा आधा कॉइल जो डला है इसके ऊपर डबल लूप नहीं करनी। अब इस तरफ जो रिवर्स वाइंडिंग है, तो अब यहाँ से यहाँ शुरू हो गई कॉइल। मैं आपको पेपर डाल के चेक करवाता हूँ। यहाँ से यहाँ से डबल हो जाएगा। अब हम इस साइड पे जो नेक्स्ट 2 कॉइल हैं, 2 डाल के फिर तार तोड़ेंगे तो 2 कॉइल पूरे डलेंगे, डबल डलेंगे, यानी कि यहाँ पर ये आधे आधे डाल के छोड़ दिए शुरू के। अब मैं आगे वाइंड करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, शुरू का आधा हो गया। अब ये मैंने पूरा कॉइल डाल लिया। अब इसके ऊपर 2 कॉइल जो हैं वो पूरे डालने हैं, जैसे नॉर्मल वाइंडिंग होती है डबल लूप वाले। ठीक है, 2 अब डाल के फिर उसके बाद तार तोड़ के मैं आपको आगे डाल के चेक करवाता हूँ। ठीक है भाई, अब ये देख लो, अब मैंने ये कनेक्शन लगाना है और यहाँ पर हम तार तोड़ देंगे। अब इस तरफ हमारे कॉइलों की गिनती आपने अपने हिसाब से रखनी है। अब इस तरफ 2 डालनी है, तो अब मैं 2, इस तरफ 3 डाल देता हूँ, यानी 6 की गिनती बराबर करनी है। वो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब दूसरी साइड की बारी है। अब ये देखो, मैं आपको एक काम की बात बता दूँ। अब जैसे ये 2 कॉइल डाल के तार तोड़ा है, तो अब जब हम नेक्स्ट शुरू करेंगे तो इस वाले से शुरू करेंगे। अब इससे हम पीछे की तरफ को मूव करेंगे। तो ये देखो, अब कनेक्शन देखो, 1 2 3 और ये 4। ये जो हमने पहले तार तोड़ा था, ये वहीं पर जाके तार मिल गया। तार से तार मिलता चला जाएगा खुद ही। कनेक्शनों की आपने टेंशन नहीं लेनी, आगे पीछे नहीं हो सकते। ठीक है, अब यहाँ से हमने 1 2 3 4 5 और ये 6 यहाँ आ गए देखो। फिर और इसके ऊपर 2 डालूँगा तो वो 3 हो जाएंगे इस तरह। अब यहाँ पर ये पूरी प्रॉपर वाइंडिंग होगी डबल लूप में। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पर 3 कॉइल डाल लिए। अब मैं एक काम करता हूँ, ये चौथा भी यहाँ से यहाँ डाल लेता हूँ, ताकि काम को मुख्तसर कर लें। अब ये देखो, मैंने इस तरफ 4 कॉइल डाली है, मगर एक कॉइल मैंने छोड़ लिया। ठीक है, अब जो लास्ट में एच बनाएगा जो हैंड वाला, वो मैंने छोड़ लिया। मैं यहाँ पर कनेक्शन लगा के इसका तार यहाँ से तोड़ दूँगा। ठीक है, ये वाला आखिरी कॉइल है। अब यहीं से हम इसका शुरू करेंगे दूसरी साइड को। 1 2 3 और ये देखो 4। ठीक है, जहाँ से तार टूटता है उसका जो पहले वाला सिरा होता है, पहला और आखिरी मिल जाता है, इसलिए कनेक्शन आगे पीछे नहीं हो सकता, क्योंकि तार से तार मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम डाल लेंगे 3 कॉइल, 1 2 और ये 3। फिर ये साइड कंप्लीट हो जाएगी हमारी। अब ये लो भाई, ये साइड मेरी कंप्लीट हो गई। यहाँ पर कोई डबल में खाली नहीं बचा। और ये मैंने जब आखिरी कनेक्शन लगाया, तो अब ये देखो कि मेरे पास 2 जो सेगमेंट है वो सिंगल तार के बच गए, यानी यहाँ पर। ठीक है, ये वाला और ये वाला, यहाँ पर ये दोनों सिंगल कॉइल हैं।
ठीक है। अब ये सिंगल क्यों है? क्योंकि हमने शुरू में जो आधा डाला हुआ था, अब वो आधा ऊपर डलेगा। अब वो देखो आप कहाँ है वो आपका कॉइल, तो आपको नज़र आएगा कि ये देखो, ये वाला जो कॉइल है हमारा, ये सिंगल है। यानी ये एक में तार बिल्कुल आपको बारीक नज़र आएगा क्योंकि वो सिंगल टर्न डली हुई है उसके ऊपर। तो वो ये वाला है हमारा, ठीक है। अब इधर से गौर करोगे तो ये नज़र आएगा आपको कि ये बारीक सिंगल टर्न डले हुए हैं इसके अंदर, मतलब ये पतला कॉइल है। तो इसको जब हम डबल करेंगे, एक ये वाला है और एक हमारा ये वाला है, वो देखो, वो आपको बारीक सा अलग से ही नज़र आ जाएगा। तो अब मैं जब वो ऊपर बारीक वाला डाल के आपको फिर चेक करवाता हूँ। पहले हम इसका पूरा एच बना लेते हैं। अब हमारा ये वाला जो बचा था खाली, इसके ऊपर सिंगल कॉइल डालेंगे। अब ये एच का ये सिंगल कॉइल इस तरफ डलेगा, तो 1 2 3 और ये 4, पहला और आखिरी मिल गया। तबीयत थोड़ी ढीली है। ठीक है भाई, हमारा वैसे तो आर्मेचर कंप्लीट हो चुका है पूरी टर्नों, मगर जो हमारा आधा कॉइल नीचे बच गया है वो ये देखो यहाँ से नज़र आ रहे होंगे। एक सिंगल हमारा ये बच गया है और दूसरा सिंगल हमारा ये बच गया है। तो जब हम कॉइल को अभी बंद करेंगे तो ये हम जहाँ से हमारा पहला कॉइल शुरू हो उसके ऊपर हम किन के 50 टर्न डाल देंगे। ठीक है, ये वाली हमने आधा कॉइल जो हमारा इसी के नीचे बिल्कुल इसी स्लॉट के अंदर नीचे जो आधी टर्नें थी, आधी हमने नीचे डाल दी और आधी हमने लास्ट में ऊपर लेकर आ गए। ठीक है, अब इसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट हमारा ये है, तो यहाँ डलेंगी ये वाला, वो देखो बिल्कुल बारीक सी आपको नज़र आ रही होंगी। और यहाँ से अगर हम इसका कनेक्शन देखेंगे तो ये देखें, ये 2 सिंगल कनेक्शन हमारे बचे हुए हैं। एक गौर करें, ये देखें, ये हमारे सिंगल कनेक्शन बचे हुए हैं। अब तो इनको डबल कर लेंगे। ठीक है, ये जो लास्ट में जो 2 सिंगल बच गए थे, ये वो डबल हो जाएंगे। आप इधर से देखो, वैसे तो ये एच यहाँ कंप्लीट होता था इसके नीचे, मगर ये ऊपर जो बारीक टर्न डलते हैं ये ज़्यादा पावर टूल्स में होता है। अब कैमरा पता नहीं दिखा पा रहा है या नहीं दिखा पा रहा, मगर ये देख लो, ये वाले जो होते हैं ये बिल्कुल इसके नीचे जो शुरू का आधा कॉइल इसके नीचे है और ये आधा कॉइल आके ऊपर डल गया। बिल्कुल उसी स्लॉट में डलेगा, कहीं आगे पीछे जाता नहीं है, क्योंकि जगह बचती नहीं है, सिर्फ वहीं आके आर्मेचर कंप्लीट होता है। तो मेरे ख्याल में वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। थोड़ी लंबी हो गई है, मगर देखना ज़रूर इसको, और एक दफ़ा बनाकर भी आपने ट्राई ज़रूर करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है मुझे। आपका कमेंट मेरी हौसला अफजाई, तो मेरी मोहब्बत आपके लिए वीडियो बनाना और आपकी मोहब्बत मुझे कमेंट करना, लाइक करना है। ये चीज़ें जो हैं ज़्यादा कुछ भी नहीं ना आपका जाता है, नहीं करोगे तो मेरा भी कुछ नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी एक छोटा सा मज़ा आता है, खुशी होती है जब आप कमेंट करते हो। तो कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।